उत्तराखंड की लोक कहानी की सीरीज में आज की कहानी है बारिश के बुलबुले। इससे पहले ओखली का भूत, जब जमाई गए ससुराल और श्राद्ध की बिल्ली और भी कई लोक कथाएं आपने सुनी और आप लोगों ने बहुत पसंद करी। आज की कहानी सुनने से पहले लाइक शेयर जरूर कर लें। यदि गीता जोशी लाइफ स्टाइल चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की लोक कहानी का शीर्षक बारिश के बुलबुले। इस लोक कहानी की लेखिका है रश्मि डांगी और स्वर है गीता जोशी का। बात उन दिनों की है जब देश में लंबी लंबी यात्राएं पैदल तय किया करते थे। यातायात के साधन बहुत कम थे। पहाड़ों में लोग अपने जीवन उपयोगी सामान लेने के लिए दूर दूर जाया करते थे। उत्तराखंड में तब रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश प्रमुख मंडियां हुआ करती थी, जहां से लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु अपनी पीठ पर या घोड़ों पर लाद कर लाया करते थे। तब लोग गांवों से घी को इन मंडियों में ले जाकर बेचते थे और बदले में गुड़, नमक और कपड़ा खरीदते थे। जब लोग चोरों और जंगली जानवरों के डर से बड़े जत्थे में यात्रा करते थे, मतलब बहुत बड़े ग्रुप में यात्रा करते थे। एक गांव में किस्नू और विष्णु नाम के दो युवक रहते थे। दोनों बड़े साहसी थे। गांव के लोग शहरों की तरफ खरीदारी करने के लिए जा रहे थे। किस्नू और विष्णु ने सोचा, क्यों ना हम भी शहर जाकर खरीदारी करें। दोनों कोटद्वार के लिए चल पड़े। साथ ही घी से भरे हुए बर्तन और रास्ते के लिए रोटियां बांध ली। 8 दिन की लंबी यात्रा के बाद आखिर में वे कोटद्वार पहुंच गए। दोनों ने सबसे पहले घी को अच्छे दामों में बेचा और गुड़, नमक और कपड़े खरीद लिए। रास्ते में अलग से खाने के लिए उन्होंने गुड़ और चना रख लिया। दोनों दोस्त दिन भर पैदल यात्रा करते और रात होने पर किसी गुफा और पेड़ के नीचे आग जलाकर अपना डेरा जमाते। साथ में लाए गुड़ चने को खाकर सो जाते। आखिर 5 दिन होते होते वे अपने इलाके के जंगल में पहुंच गए। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, वैसे वैसे दोनों के घर पहुंचने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। दोनों जल्दी जल्दी बारिश से बचने के लिए रास्ते में पास ही एक गुफा में चले गए। दोनों ने वहां आग जलाई और गुड़ चना खाने लग गए। आपस में गपशप करते हुए अपने अपने सामान की बात करने लग गए। किस्नू ने कहा कि मेरा नमक तो साल भर चल जाएगा, बस गुड़ की थोड़ी कमी होगी। वैसे गुड़ तो पिछले साल का भी बचा हुआ है। अचानक विष्णु के मन में एक भयानक विचार आया। उसने सोचा, यदि किस्नू को मार दे तो उसके सामान से उसे साल भर तक गुड़ और नमक की कमी कभी नहीं रहेगी। उसने किस्नू से कहा, अगर मैं तुझे मार दूं तो यहाँ कौन पूछने वाला है। किस्नू डर के मारे रोने लग गया और रोते रोते बारिश में बन रहे बुलबुलों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बारिश के बुलबुले तो तुम्हें देख रहे हैं। किस्नू की बात सुनकर विष्णु ठहाके मारकर हंसने लगा और उसने किस्नू को मारकर सारा सामान हड़प लिया। विष्णु जब घर पहुंचा तो किस्नू के घर वालों ने उसके बारे में पूछा। विष्णु ने हैरानी जताते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था किस्नू घर मेरे से पहले आ गया होगा। फिर लोगों को लगा हो सकता है रास्ते में जंगली जानवरों या डाकुओं ने किस्नू को मार दिया होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। विष्णु की शादी पास के गांव की बिंदु से हो गई। बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में पहाड़ में नदी नाले उफान पर थे। लोग भारी बरसात की वजह से घरों में दुबके पड़े थे। विष्णु भी घर में बैठकर अपनी पत्नी के साथ आग सेक रहा था। अचानक वह उठा और खिड़की से बाहर हो रही बारिश को देखने लगा। पाथर वाले घर से पानी आंगन में तेजी से गिर रहा था। आंगन बारिश के पानी से भरा हुआ था। तेज बारिश से आंगन में पानी के बुलबुले बन रहे थे और फूट रहे थे। इन सब बुलबुलों को देखकर विष्णु की हंसी छूट पड़ी। उसको बहुत साल पहले अपने दोस्त किस्नू की याद आ गई। उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर उसकी पत्नी ने हंसी का कारण पूछा। विष्णु घबरा गया और खिड़की बंद करते हुए बोला, बस ऐसे ही हंसी आ गई। बिंदु को लगा जरूर कोई बात है जिसको विष्णु छिपा रहा है। उसने जोर देकर पूछा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो?
काफी जोर देने के बाद आखिर विष्णु ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। बिंदु उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विष्णु जैसे सरल और सीधा इंसान कभी ऐसा कर सकता है। उसकी आंखों में बेचारे मरे हुए किस्नू की बूढ़ी माँ का चेहरा घूमने लगा। वह तो विष्णु को भी अपने बेटे जैसा मानती है। दूसरे दिन बारिश बंद होने पर बिंदु ने पूरी घटना गांव वालों को बता दी। पंचायत बैठी और बिंदु की गवाही पर पंचायत ने विष्णु को सजा सुनाई। आखिर बारिश के बुलबुलों और बिंदु की समझदारी की वजह से विष्णु को न्याय मिला। दगड़ियों, इस तरह यह लोक कहानी उत्तराखंड में सुनाई जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रयाग।